भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक चली लड़ाई और तनातनी आखिरकार थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों ने तुरंत और पूरी तरह से युद्ध रोकने का फैसला किया है। ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी मध्यस्थता के बाद ही यह संघर्ष विराम हो सका है। लगे हाथ भारत सरकार की तरफ से भी जानकारी दे दी गई कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को शाम 3:30 बजे के आसपास कॉल किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग और सैन्य अभियानों को रोकने की सहमति बनी। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने पोस्ट में कहा कि सीज फायर पर सहमति पूरी तरह से द्विपक्षीय है, यानी अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। यह समझौता शाम 5 बजे से लागू हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की याचना पर युद्ध विराम कर रहे हैं, परंतु इसे अन्यथा न लिया जाए। भारत की तीनों सेना अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। Has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. उनकी इस चेतावनी को और अच्छे से समझने के लिए आपको बतलाते हैं कि किन शर्तों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की बात बनी। कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम की शर्तें भारत ने तय की, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली एक भी गोली एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दूसरी शर्त यह कि भारत में यदि आतंकवादी घटना घटती है तो इसे भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत द्वारा रद्द किए गए इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस फिलहाल रद्द ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों देशों के बीच 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। संक्षेप में अपना ओपिनियन भी दे ही देता हूँ। सीज फायर के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास चला गया। इसका अर्थ यह नहीं कि वह शांति चाहता है। पाकिस्तान सीज फायर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता चल गया कि इस युद्ध में अब वो एक भी दिन टिक नहीं पाएगा। उसने सीज फायर इसलिए किया ताकि वह दोबारा थोड़ी बहुत ताकत जमा कर सके। पैसे उसे मिल ही गए हैं। भारत के खिलाफ तैयारी के लिए उसे कुछ समय मिल जाएगा। वह फिर से हमला करेगा, आतंकवादी गतिविधियां जारी रखेगा। इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मौका था हमारे पास। वैसे जानकारों का कहना यह है कि पाकिस्तान फिर से यह मौका हमें देगा, वह फिर से गलती करेगा और हमारी सेना तैयार बैठी है। देखते हैं आगे क्या होता है।